जय श्री कृष्ण। राधे राधे एवरीवन। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत कैसे किया जाता है। श्री सत्यनारायण जी का व्रत किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु जी के ही स्वरूप हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो पंडित जी से भी कथा करा सकते हैं, लेकिन यदि आप हर पूर्णिमा के दिन पंडित जी को न बुला पाए तो आप स्वयं भी इस कथा को कर सकते हैं। श्री सत्यनारायण जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक चौकी या पीढ़ा ले लें। चौकी बिछाकर उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा देंगे। थोड़ा सा अक्षत चौकी पर रख देंगे। अब चौकी के ऊपर श्री सत्यनारायण भगवान जी का फोटो रख देंगे। अब हमें कलश की स्थापना करनी है। भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत में कलश का विशेष महत्व होता है, तो हमें दाहिने हाथ के ओर कलश की स्थापना करनी है। आप तांबे या पीतल का कलश रख सकते हैं। कलश पर स्वस्तिक बना देना है। कलश में जल भरकर कलश पर रक्षा सूत्र बांध देना है। कलश में थोड़ी सी हल्दी, अक्षत, एक सुपारी डाल देनी है। आप हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। अब अपनी दाहिनी ओर कलश रख दें। आप चाहे तो श्री सत्यनारायण भगवान जी के फोटो के सामने भी कलश को रख सकते हैं। अब हम कलश के ऊपर आम का पल्लव रख देंगे। यदि आम का पल्लव नहीं है तो आप अशोक का पल्लव भी रख सकते हैं। अब हम एक छोटे से प्लेट में चावल भरकर कलश के ऊपर रख देंगे। अब हम एक पानी वाला नारियल लेंगे। नारियल के ऊपर स्वस्तिक बना लें और नारियल पर भी रक्षा सूत्र बांध लेनी है। नारियल का मुख अपनी तरफ करके कलश के ऊपर रख देंगे। थोड़ी सी अक्षत चौकी पर रख दें। उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित कर लें। अब हमें पूजा प्रारंभ करनी है, तो सबसे पहले हम अपने ऊपर जल छिड़क लेंगे। घी का दिया जलाकर संकल्प करें कि हे श्री सत्यनारायण भगवान, हम आपके इतने पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं। आप मेरे व्रत को पूर्ण करने में सहायता करें। अब हम सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे। यदि गणेश जी की मूर्ति हो तो गणेश जी को स्नान कराएं। कलावा, जनेऊ, रोली, हल्दी, अक्षत समर्पित करें। सिंदूर से तिलक करें। फूल और फल समर्पित करें। श्री सत्यनारायण भगवान जी को चंदन, रोली और हल्दी से तिलक करेंगे। अब फूल, फल, तुलसी जी समर्पित करेंगे। श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत में पंचामृत बनाया जाता है। दूध, दही, घी, मधु और चीनी डाल पंचामृत तैयार करते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत में गेहूं के आटे को भूनकर उसमें चीनी, सूखा नारियल, छुहारा, किशमिश, केला मिलाकर प्रसाद बनाया जाता है। महाराष्ट्र में सूजी का प्रसाद बनाया जाता है। आप चाहे तो सूजी को घी में भूनकर दूध, किशमिश, काजू, बादाम डालकर प्रसाद बना सकते हैं। आपके यहाँ जैसी प्रथा हो वैसे ही करें। श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके घर को साफ करते हैं। यदि आप सुबह श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा घर के सभी सदस्य को मिलकर सुननी चाहिए। पति पत्नी मिलकर यदि श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़ते हैं तो उसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत में पूरा दिन व्रत करके शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे करके शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा में आपने जो गेहूं का प्रसाद बनाया है उसी को पहले खाया जाता है, बाद में खाना खाया जाता है। जो हमने प्रसाद बनाया है उसमें से थोड़ा सा प्रसाद गणेश जी के लिए हम निकाल लेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी जी नहीं डाली जाती है, तो अलग से भोग समर्पित करेंगे। और श्री सत्यनारायण भगवान जी के भोग में तुलसी जरूर डालना चाहिए। अब हम पंचामृत समर्पित करेंगे।
केले का भोग समर्पित करेंगे। जो भी ऋतु फल है वो समर्पित करेंगे, लेकिन जो गेहूं को भूनकर पंजीरी बनाई है उसमें तुलसी जी डालकर अवश्य समर्पित करने हैं। अब हम धूप दीप दिखाएंगे और कथा करेंगे। यदि आप श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत रखते हैं तो कथा की पुस्तक जरूर ले आए। अब हमें सीधे हाथ में फूल और तुलसी जी लेकर पूरी कथा पढ़नी है। कथा पूरी हो जाने के बाद हमने जो फूल और तुलसी जी हाथ में लिए थे उसे श्री सत्यनारायण भगवान जी को समर्पित कर देंगे। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा वाली पुस्तक को चौकी पर ही रखेंगे। अब हम तुलसी जी समर्पित करेंगे। अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती करेंगे। श्री सत्यनारायण जी की आरती आपको उसी किताब में मिल जाएगी, तो आप वहां से पढ़कर आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें। अब आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना करें। इस प्रकार हमारी श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा पूर्ण होती है। कथा के समय जो लोटे में जल रखा है उसे सूर्य नारायण भगवान जी को समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो तुलसी जी के पौधे में भी उस जल को डाल सकते हैं। अब जो भी प्रसाद है उसे सभी को बांट देनी है। जिसने भी व्रत किया हो वो अपने लिए थोड़ा सा प्रसाद अलग से रख दे, ताकि शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर उसी प्रसाद को खाकर व्रत खोल सकें। ध्यान रहे कि उसी दिन चौकी नहीं उठानी है, हमको दूसरे दिन चौकी उठानी है। आपने जो भी फूल माला चढ़ाए हैं, कलश का जल तुलसी जी में डाल दे। नारियल दक्षिणा आप किसी को भी दान कर दीजिए। नारियल भी आप सभी को बांट सकते हैं। महिलाएं नारियल नहीं तोड़ती हैं, आप नारियल किसी मंदिर में भी रख सकते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत बहुत ही सरल होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया जाता है। पूजा सामग्री में आपको एकत्रित करनी है एक चौकी, श्री सत्यनारायण भगवान जी की फोटो, कलश के लिए तांबे या पीतल का लोटा, पीला कपड़ा, जल, आम का पल्लव, सोपारी, रक्षासूत्र, रोली, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, फूल, फल, तुलसी जी, पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, मधु, चीनी, गेहूं के आटे की पंजीरी, कुछ पैसे दक्षिणा के लिए। श्री सत्यनारायण भगवान जी व्रत में दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। इस साल कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 15 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता दोनों की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 पर शुरू होगी और 16 नवंबर 2024 को सुबह 2:58 पर समाप्त होगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रहा हो। इस वीडियो में यहीं तक। जय श्री महालक्ष्मी माता, जय श्रीमन नारायण।